हाय, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश मिस्ट्री चैनल। मैं विकास आनंद। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें ग्रामर, वर्ड मीनिंग आदि को देखेंगे और बच्चों के सुविधा के लिए कुछ वर्ड मीनिंग को हमने हिंदी कर दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। थ्रस्टी डॉग वाज थ्रस्टी। इसका मतलब हुआ प्यासा कुत्ता था। एंड वेंट टू ड्रिंक टू वेल। प्यासा कुत्ता था और वो गया कहाँ? तो कुएं के पास पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक, यहाँ पे अगर ग्रामर की बात करें तो गो वेंट का गो का सेकेंड रूप है। पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ही सॉ, उसने देखा। सी का सॉ बना है यानी सेकेंड रूप है सी का, यानी कि इसका ग्रामर हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। हिज रिफ्लेक्शन, ही सो हिज रिफ्लेक्शन, उसका अपना रिफ्लेक्शन देखा यानी प्रतिबिंब। इन द वेल, कहाँ? तो कुएं में। यहाँ पे द आर्टिकल है। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का थॉट बना है। उसने सोचा। कौन? तो कुत्ते ने। इट वाज अनदर डॉग, कि वह अनदर डॉग है या अनदर डॉग था। एंड ही वार्क्ड, और उसने भौंका। ये ईडी लगा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चूँकि कंटिन्यूअस रहता तो बाद भी लगता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। वार्क, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है। एट इट, उस पर वो भौंका, यानी किस पे? तो प्रतिबिंब पे। हिज वार्क, उसका भौंक। इकोड, उसका जो वार्क्ड है मतलब गूंजा। एंड ही गोट स्केयर्ड, वह डर गया। या उसे ये यहाँ गेट का गोट हुआ है, वह डर गया था। किससे? तो वो इको से यानी गूंज से। यहाँ पे है यानी एक। वाइज कैट नियर बाय लाफ्ट, एक तेज बिल्ली था जो हंसा। जो कहाँ था? तो आसपास ही था। नियर बाय, आसपास ही था। एट हिम, उस पर हंसा। किस पर? तो कुत्ता पर। एंड टोल्ड, और बोला। टेल का टोल्ड बना है यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। हिम, किसे बोला? तो उसे, कुत्ते को। कि इट वाज जस्ट हिज रिफ्लेक्शन, कि वह उसका रिफ्लेक्शन था या यह उसका रिफ्लेक्शन है। सिंपल सेंटेंस है। द डॉग रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ईडी लगा हुआ है। हिज मिस्टेक, अपने मिस्टेक पर उसने महसूस किया। एंड, और पीसफुली ड्रैंक वाटर, और वो शांति से पानी पिया। यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो एंड प्रीपोजिशन है। ड्रिंक का ड्रैंक बना है यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। हिज मिस्टेक, ये कुत्ते के लिए आया है। बस ये शॉर्ट स्टोरी था। तो इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी है कि मोरल है इसका, फेयर इज ऑफन क्रिएटेड। फेयर को ऑफन हमेशा क्रिएट किया जाता है इन आवर ऑन माइंड्स, अपने दिमाग में डर को क्रिएट किया जाता है। ये पैसिव का सेंटेंस है चूँकि इज के साथ ईडी लगा हुआ है। क्रिएट का क्रिएटेड हुआ है यानी कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। फेयर इन आवर ऑन माइंड्स, फेयर जो है हमेशा या अक्सर अपने दिमाग में ही
क्रिएट हो जाता है। वी शुड नोट बी स्केयर्ड, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। ऑफ थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड, जिसे हम नहीं समझ पाते उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक डर हो सकता है। तो चलिए, ये कहानी यहीं ख़त्म हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।